सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बानी पीटीए को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। 2 दिन के अंदर अस्पताल मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। बानी आइंदा समातक अस्पताल में रहेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन डॉक्टर उज़्मा हमरा होंगी। अदालत की मेडिकल बोर्ड भी तश्कील देने की हिदायत। हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से मुलाकात का भी हुक्म। रिमार्क्स दिए, अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। सरकारी वकला का केस में नोटिस न मिलने का एतराज मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिक ना होने की गारंटी कौन देगा, कौन यकीनी बनाएगा मेडिकल रिपोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से रिमार्क्स और सुप्रीम कोर्ट का बानी की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक ना करने का हुक्म। बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने के अहकामात जारी किए गए। अदालत ने बानी की सेहत के मामले पर सियासत करने से रोक दिया। बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से गारंटी कौन देगा, अदालत की जानिब से यह सवाल किया गया। बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। अदालत की जानिब से मुलाकात की इजाजत दे दी गई। बहन नौरीन नियाजी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची। नौरीन नियाजी ने बानी को अस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले से आगाह किया। पुलिस ने अलीमा खानम और डॉक्टर उज़्मा को रोक दिया। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मैं भी यकीन दहानी कराता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पर हम मन अमल करेंगे। आगे बात बनेगी तो बेहतरी इंशाअल्लाह ताला आएगी। हुकूमत को कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए, डायलॉग की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। उन्होंने कहा कि फैसला खुश आइंद है और इस फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत से अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा भी किया गया। फैसले पर अमल दरामद से सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। अस्पताल के बाहर कारकुनान जमा ना हो ताकि इलाज में कोई रुकावट ना आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अदालती फैसले का खैर मकदम। ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। अदालत उज़्मा से उम्मीद की किरण जागी है। सलमान अकरम राजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बानी पीटीआई की सेहत ठीक नहीं है, सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़। फैसला है। आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है और अदालत की भी तारीफ कर रही है। तो इन्होंने बड़ी देर की, यही एक सीधा और लीगल रास्ता था। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो ऑनर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी तस्लीम करते हैं। पीटीआई ने बड़ी देर की, यही एक सीधा और कानूनी रास्ता था। अगर ये अदालत में पैरवी करते तो इससे पहले भी रिलीफ मिल सकता था। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनोन अमल करेगी। आज पीटीआई वाले ये तो मान गए अदालत में इंसाफ हो रहा है। पीटीआई को समझना चाहिए पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से आला सतह इजलास। मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। सब्जे नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद। टॉक शोज की बुनियाद पर सूबे नहीं बन सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नए सूबों के क़याम से मुतालिक मुतालबात मुस्तरद कर दिए। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर पर खत्म हो चुके, दानिस्ता तौर पर इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर मामला दोबारा असेंबली में पेश किया जाएगा। मार के हक में शिकस्त। भारत का तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकार। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय झूठ बेनकाब। हार मानने के बजाय तारीख को मनपसंद रंग देने की कोशिश। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ISPR ने सवालात उठा दिए। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश। इंडियन दस्तावेजी फिल्म जज्बाती बयानी और फिल्मी अंदाज की अक्कास करार। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। 8 तैयारे मार गिराए। 26 भारतीय फौजी अहदाफ मिलियामेट किए। आइंदा भी किसी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे।
भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। पाकिस्तान ने इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत एक जाबिर रियासत है जो अक़लियतों को सख्ती से दबाती है और इख्तलाफ राय को खामोश करवाती है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम की सरगर्मी में मुलविस होने के शवाहिद आलमी बरादरी के साथ शेयर कर चुका। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्जाम तराशी का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस है। बलूचिस्तान दुश्मन के निशाने पर। कुलभूषण जाधव इसकी जिंदा मिसाल है। माजी में दहशतगर्दों सहूलतकारों के साथ हमदर्दी की पॉलिसी अपनाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वर्कशॉप से खिताब। कहा नेशनल एक्शन प्लान के तहत लीगल फ्रेमवर्क को मजीद बेहतर करना है। हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी अवलीन तरजीहात। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत नौजवानों के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात यकीनी बनाए जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इजलास में नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा। शहबाज शरीफ का पेशरफ जायजा इजलास हर माह करने का हुक्म। सदर ट्रंप ने आदम हुर्मत से मुतालिक नया नक्शा जारी कर दिया। यह नया अमरीकी इलाका है। आबी गुजरगाह के नक्शे पर पैगाम। तुम शोर मचाने वाली रिपोर्टर हो। अमरीकी सदर CNN की सहाफ़ी पर बरहम। अब्राहम लिंकन पर खाना कम होने की खबर झूठ करार दे दी। कहा बहरी बेड़े पर सब ठीक है। He understands. Quiet. Who are you with? I'm with CNN. Fake news. I just wanted to follow up on the South Korea question. You're a loud, boisterous person. You're fake news. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un. आदम हुर्मत के बारे में ट्रंप की वहम जल्द दूर कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर खुद नहीं समझेंगे तो हम उन्हें हकीकत बता देंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का रद्द-ए-अमल। दुश्मन की ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने की ख्वाहिश अधूरी। जंग मुसल्लत करने वालों को जल्द मिन्नत समाजत करना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टुक पैगाम। कहा इसराइल मुफाहमती यादाश्त को सबूताश करने की कोशिश कर रहा है। मीनाब स्कूल वाक़े को कभी नहीं भुलाया जा सकता। स्पीकर बाकिर कालीबाफ बोले नाकाबंदी खत्म होने तक आदम हुर्मत नहीं खुलेगी। जुड़वा शहरों में मानसून का तगड़ा स्पेल। मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी में नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें गलियां मोहल्ले तालाब में तब्दील। सादिकाबाद में पानी दुकानों में दाखिल। कीमती सामान खराब। पीर विधाई बोकड़ा रोड पर भी सूरत हाल अबतर। शहरी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शमशाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई फिर भी फर गया। कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर सतह बुलंद। मुल्हिका इलाकों के लिए खतरे का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में गौरी टाउन तरामड़ी चौक समेत सड़कों पर पानी जमा। कश्मीर पंजाब गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। हम रात को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो एक नई लिस्ट आ जाती है। आवाम को तकलीफ है। सिर्फ आप ड्रामा कर रहे हैं। 25 पैसे जो है आप सस्ता करते हैं, 5 रुपए आप महंगा करते हैं। पहले से गरीबों के बारे में नहीं सोच रही, ऊपर से पेट्रोल का ना टमाटर जैसा हिसाब बना हुआ है। महंगे पेट्रोल ने अवाम को आग बगुला कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 390 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। फ्यूल डलवाएं या पेट की आग बुझाएं, सरकार बताए कहां जाएं, शहरियों का सवाल। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर। जमात इस्लामी का मुल्क भर में तीसरे रोज भी एहतजाज। 73 IPPs के साथ माहिदों पर नजरसानी की जाए। हाफिज नेमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। हड़ताल की कॉल का इंदिया। कहा हुकूमत अपनी नाहली छुपाने के लिए जबरदस्ती का टैक्स ले रही है। FBR करप्शन का गढ़ बन चुका। इदारा खत्म करके लोगों के पैसे बचाए जाएं। मीर रजा केस 21 रोज गुजरने के बावजूद कराची पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम। वालिद का कत्ल के रोज बार बार नजर आने वाली सफेद गाड़ी का सुराग लगाने का मुतालबा। समा से गुफ्तगू में कहा साबिक इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसरान से तफ्तीश की जाए। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल बिल सबब के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमा का सेहते जुर्म से इनकार। कराची की मकामी अदालत ने गवाहों को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया।
लाहौर इंतजामिया की संगीन गफलत, खुला मैन होल एक और मासूम की जान ले गया। हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जान बहक। गली में एक नहीं 5 मैन होल के ढक्कन गायब होने का इंकिशाफ। वासा कहता रहा हमारा एरिया नहीं, बच्चे की जान गई तो ढक्कन लगाने पहुंच गए, शहरियों की दुहाई। हमारा जीना हराम हो गया, सारा हमजा पार्क परेशान है। ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਰੀਓਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 300 ਰੁਪਇਆ ਫੀ का टैक्स लाता है, कोई कूड़ा नहीं चुकता, कोई कुछ नहीं करता। मरीम नवाज कूड़ा नहीं उठाती हमारा, कोई आदमी सुथरा पंजाब का झाड़ू लगाने वाला नहीं है। सुबह यहाँ का स्लीपर है, उससे हमने कहा मेरे पास झाड़ू ही नहीं है, मैं किसी सफाई करूँ आपकी। गंदगी, ताफून और कचरा, सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, अरबों रुपए का शो फ्लॉप। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर गंदगी से हट गया। शफीकाबाद, कचरे और गंदगी की लपेट में सीवरेज का पानी जमा। महमूद कॉलोनी की हर गली में गंदगी और गलाजत। इलाका मकीनों का बदबू और ताफून से बुरा हाल। मुगलपुरा में जगह जगह कचरे। क्या ये है साफ सुथरा पंजाब? शहरियों का सवाल। समा ने पंजाब हुकूमत के खोखले दावों का पोल खोल दिया। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। अदाकारा मीरा का लाहौर में अपनी मुलाजमा पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। घर के मेन गेट पर मुलाजमा को धक्के थप्पड़ों की बरसात। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो जून 2026 की है। फ्रीकैन में सुलह भी हो चुकी। पाकिस्तान टीम को धचका। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। सलमान आगा कप्तानी करेंगे। हेड कोच सरफराज अहमद ने तस्दीक कर दी। कल से शुरू होने वाले मैच के लिए शाहीनों का 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने पर गौर। पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट का सुल्तान कौन? शाहीन की उड़ान या शादाब लाजवाब? मुल्तान में चैंपियंस कप का फाइनल। गोल्ड का ग्रीन्स के खिलाफ जारहाना आगाज। शामिल हुसैन की सेंचुरी। चैंपियंस को 50 लाख रुपए मिलेंगे। मैच के बाद होने वाला कॉन्सर्ट मंसूर। और 9/11 के अलमनाक सानहे की कहानी। डॉक्यूमेंट्री टर्निंग पॉइंट जनरेशन 9/11 का ट्रेलर जारी। 2 सितंबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेश की जाएगी।